नमस्कार दोस्तों। ये मेरा चैप्टर 1 डिसीजन मेकिंग के अंदर एक अगला और आखिरी स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट गेनिंग। किसी भी बिजनेस में कोई भी आपने डिसीजन लिया कि आपको करना क्या है, कौन सी कंपनी किस लेवल पे जाना है, स्मॉल पे जाना है, स्मॉल स्केल पे जाना है, लार्ज स्केल पे जाना है, और उस पे हम प्रॉफिट कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कैसा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और किसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं। पहली होती है प्रोप्राइटर, दूसरा होता है पार्टनर, और तीसरा होता है कॉरपोरेट। तो प्रोप्राइटर में जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्क जो है वो कम होता है, प्रॉफिट जो होता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कुछ बिजनेस में 40% तक का, कुछ चीज़ों पे प्रोडक्ट्स पे 40% तक का प्रॉफिट होता है, कुछ पे 20% का होता है, कुछ पे केवल 10% का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा बिजनेस चूज करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको किस बिजनेस में 40% तक का प्रॉफिट जाता है, किस में 20 का जाता है, किस में 10 का जाता है, किस में 25-25% भी जाता है, किस में 15% जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने आगे आने वाली सीरीज में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए और उसमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना रिस्क होगा। हर एक बिजनेस के बारे में बताऊंगा, चाहे वो शॉप खोलनी हो या आपको मोबाइल शॉप खोलनी हो, आपको किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करना है, आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपके लिए छोटी सी लेके आऊँगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, कि उसमें एक वो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहेगी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे अपना प्रॉफिट की। दूसरी चीज़ होती है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो इसमें सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया था, ये सोलो होता है, सिंगल पर्सन के रन होता है, तो इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो 1 पर्सन का ही होता है। एक ही आदमी को अपना प्रॉफिट रखना होता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है और ना दूसरा व्यक्ति इस प्रॉफिट को ले सकता है। बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितना हमने प्रॉफिट गेन किया किसी भी बिजनेस के द्वारा, वो डिवाइडेड बाई 2, और अगर मान के चलो 10 पार्टनर हैं तो डिवाइडेड बाई 1/10 होता है उसका। मतलब इक्वल प्रॉफिट हर किसी को मिलता है। किसी भी बिजनेस में अगर जितने ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो उसका प्रॉफिट उतना ही डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें रिस्क कम है, इसमें मॉडरेट है, और नो रिस्क से मॉडरेट रिस्क तक जाता है। लेकिन कॉरपोरेट में कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इसका जो प्रॉफिट होता है पर्टिकुलरली, ये प्रॉफिट डिवाइड होता है बिटवीन द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट डिवाइड होगा, और उतना ही ज़्यादा इसमें डिवीज़न मिलेगा। दूसरी चीज़, इसके भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरह से आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन होती है। पार्टनरशिप को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर शेप में आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉरपोरेट की बात करेंगे तो इट्स हनी कॉम पैटर्न। मतलब इतने छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट भी जो होता है वो डिवीज़न होता है। इसमें टैक्स लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। अगर एक कंपनी है, मान के चलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो 22% से 25% तक का टैक्स जाता है। अगर इन केस आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, तो उसमें आपका 30% तक टैक्स जाता है।
तो इन सारी चीज़ों में टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ा होता है। सो जो इसका प्रॉफिट होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये वर्क पैन इंडिया करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करती है, मल्टीपल कंट्रीज में वर्क करती है, इंटरनेशनल कंपनी हो गई, मल्टी नेशनल कंपनी हो गई, तो उसमें प्रॉफिट भी उतना ही होता है, तो उसके साथ लायबिलिटीज भी उतनी ही बढ़ जाती हैं और उतना ही प्रॉफिट डिवीजन होता है, क्योंकि जितनी लायबिलिटी, जितने ज़्यादा डायरेक्टर्स, उतना प्रॉफिट जो है वो दोनों में, सारे डायरेक्टर्स में डिवाइड होता है। सो हाई प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, कम पैसे में अच्छा मार्जिन एक ही चीज़ में कमा सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट डिवाइड होता है, इसमें सिंगल को रहेगा, इसमें डिवीजन होगा और इसमें मल्टीपल डिवीजन होंगे। तो प्रॉफिट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब डिसीजन मेकिंग में हमें यह भी देखना है कि कंट्रोल हमें किसके हाथ में देना है और प्रॉफिट किसको रखना है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप किसी भी चीज को बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं, बढ़िया मॉडल बना सकते हैं और अपना डिसीजन बहुत अच्छे से रख सकते हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। नमस्कार। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और डालूंगा जिसमें हम कुछ और बारीकियां समझेंगे, फिर उसके बाद मैं लेके आऊंगा चैप्टर 2। नमस्कार।